अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, OPTV ग्लोबल के साथ मैं हूँ वजीहा अब्दुल कादिर। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। इमरान खान ने कहा कि मुल्क तारीख के फैसला कुन मोड़ पर खड़ा है। माफिया ने मुल्क पर कब्जा किया हुआ है। हुकूमत आइन और सुप्रीम कोर्ट को तबाह करने पर तुली हुई है। चीफ जस्टिस और जजेस के खिलाफ हर किस्म का प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। मुल्क में तारीखी महंगाई और बेरोजगारी है। हुक्मरान इलेक्शन में शिकस्त से खौफजदा हैं। आइन और सुप्रीम कोर्ट को बचाने के लिए हफ्ते घरों से बाहर निकले। चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट से इजहार यकजहती दिखाएं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि 2 आईनी इदारे आमने सामने आ चुके हैं। आइन की तशरीह करने वालों में तजाद सामने आ रहा है। पार्लियामेंट में सुप्रीम कोर्ट की मुदाखलत रोकी जाए। आइन की खिलाफ वर्जी देखने के लिए पार्लिमानी कमेटी बनाई जाए। जस्टिस मुनीर से लेकर अब तक आइन के साथ जो हुआ वो देखा जाए। अदलिया हमारी हदूद में ना आए, हमें भी उनकी हदूद में नहीं जाना चाहिए। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि चीफ जस्टिस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से बहाल हो सकते हैं तो रुखसत भी हो सकते हैं। तौहीन अदालत के नोटिस पर अमल हुआ तो हुकूमत को नुकसान होगा। नोटिस पर अमल ना हुआ तो फिर सज्जाद अली शाह की तरह उन्हें घर जाना होगा। हुकूमत आर या पार के लिए तैयार है। बका की जंग आखिरी हद तक लड़ी जाती है। हुकूमत, पार्लियामेंट और नून लीग के लिए पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं। दरमियानी रास्ता निकला तो सब जीतेंगे वरना तबाही है। चेयरमैन पीटे इमरान खान इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेशी के लिए इस्लामाबाद रवाना। अदालत ने इमरान खान को तलब कर रखा है। आज पेश नहीं होते तो जमानत खारिज हो जाएगी। पीटे रहनुमा मुसर्रत जमशेद चीमा ने कहा कि इमरान खान आज इस्लामाबाद जा रहे हैं। किसी किस्म की कोई साजिश हुई तो मुल्क भर में एहतजाज होगा। इस्लामाबाद में दफा 144 नाफिज। पुलिस ने कहा कि किसी भी किस्म का इज्तिमा गैर कानूनी होगा। भारत में शंघाई ताउन तंजीम का इजलास आज से शुरू होगा। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो शिरकत के लिए कराची से रवाना होंगे। बिलावल भुट्टो का मौलाना फजलुर रहमान, खालिद मक्सी, अख्तर मिंगल, सिराजुल हक और खालिद मकबूल सदीकी से राबता। शंघाई ताउन तंजीम इजलास में शिरकत पर एतमाद में लिया। चीनी वज़ीर ख़ारजा शंघाई ताउन तंजीम इजलास के बाद 6 मई को पाकिस्तान आएंगे। खाका नवासी की कौमी असम्बली के इजलास की तफसील सुप्रीम कोर्ट को देने की मुखालफत। कहा कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से रिकॉर्ड की तलबी सीरियस मामला है। पार्लियामेंट का रिकॉर्ड किसी से शेयर नहीं किया जा सकता। स्पीकर अरकान की मर्जी के बगैर रिकॉर्ड नहीं दे सकते। ऐवान सुप्रीम कोर्ट के रिकॉर्ड देने या ना देने का फैसला करे। जजेस को बुलाकर पार्लियामेंट का रिकॉर्ड मांगने की वजह पूछी जाए। स्पीकर राजा परवेज अशरफ ने मामला खसूसी कमेटी को सौंप दिया। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के इंतखाबात कब होंगे, इलेक्शन की तारीख कौन देगा। पेशावर हाई कोर्ट में आज पीटे की दरख्वास्त की समाअत होगी। जस्टिस इब्राहिम खान और जस्टिस अब्दुल शकूर पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच केस सुनेगा। पीटीआई की सूबाई असम्बली इलेक्शन की तारीख देने की इस्तदा। अदलिया को इंतखाबात की तारीख देने का इख्तियार नहीं। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में 14 मई को पंजाब में इलेक्शन कराने के फैसले के खिलाफ नजरसानी अपील दायर कर दी। कहा कि आइन बनाने वालों ने अदलिया को यह हक नहीं दिया कि वो इंतखाबात के लिए तारीख दे। अदलिया, मुक़न्नना और इंतजामिया की वाज़े आइनी हुदूद के तहत सुप्रीम कोर्ट का इंतखाब के लिए तारीख देना दुरुस्त नहीं। इलेक्शन प्रोग्राम की तब्दीली का इख्तियार इलेक्शन कमीशन को हासिल है। सुप्रीम कोर्ट को इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात में मुदाखलत करने से गुरेज करना चाहिए। अदालत पंजाब में इंतखाबात की तारीख देने की गलती को दुरुस्त करे। पीपल्स पार्टी का सियासी जमातों पर एक बार फिर मुज़ाकरात पर जोर। वफाकी वजीर सैयद नवीद कमर ने कहा कि मुल्क में एक दिन इंतखाबात कराने पर गुफ्तगू हो। हमने कहा कि कौमी असम्बली बलोचिस्तान और सिंध असम्बली को क्यों सजा दी जाए। हुकूमत आगे बढ़ी लेकिन फिर पॉइंट 0 पर जाए तो ये लचक नहीं। तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट में जो रिपोर्ट दी वो हकाइक के मुनाफी है। हम चाहते हैं कि तनाज़ा खत्म करने के लिए मुज़ाकरात कामयाब हो। हट दर्मी से मसाइल हल नहीं होते। पीटीआई इलेक्शन के मामले को दोबारा सुप्रीम कोर्ट में ले आई। अदालत ने 4 अप्रैल के फैसले पर अमल कराने की इस्तदा। पीटीआई ने कहा कि हुकूमत से आइन के दायरे में नेक नियती से मुज़ाकरात किए लेकिन मुल्क में एक ही रोज इलेक्शन कराने की तारीख पर इत्तफाक नहीं हो सका। पीडीएम कौमी असम्बली 30 जुलाई को तहलील करना चाहती है। पीटीआई का मौक़िफ़ था कि 14 मई से पहले असम्बली तहलील की जाए। सलमान शहबाज की बैरून मुल्क 11 कंपनियां, मजमूई हजम 70 करोड़ रुपए। सलमान शहबाज के बैरून मुल्क कारोबार में एक साल में 65 करोड़ रुपए का इजाफा हुआ। दस्तावेज़ात के मुताबिक सलमान शहबाज ने शराकत दारों के साथ मिलकर बरतानिया में 11 कंपनियां बनाई। सलमान शहबाज ने 5 माह कबल उमर रिटेल लिमिटेड की डायरेक्टरशिप छोड़ी। सलमान शहबाज ने फेडबर्न्स एजी लिमिटेड के नाम से कंपनी रजिस्टर कराई। AME कैफे और सेंट्रल एयरटेल लिमिटेड के भी मालिक हैं। इमरान खान को नाअहल किया जाए। मुस्लिम लीग नून एक बार फिर इलेक्शन कमीशन पहुंच गई। साकिब निसार के बेटे की ऑडियो लीक की बुनियाद पर इलेक्शन कमीशन में रेफरेंस दायर।
मुस्लिम लीग नून के इमरान खान को पीटीआई चेयरमैनशिप से हटाने की दरख्वास्त रेफरेंस में कहा कि पंजाब असम्बली इलेक्शन के लिए पीटीआई टिकटों की खरीदो फरोख्त की गई। साकिब निसार, असद उमर और एजाज चौधरी ने सहूलतकारी की। इमरान खान समेत दीगर अफराद के खिलाफ मुकदमा चलाया जाए। तहरीक इंसाफ के जारी करदा पंजाब असम्बली के टिकट मंसूख किए जाएं। लाहौर, इस्लामाबाद, कराची समेत मुल्क भर के बिजली सार्फिन के लिए बुरी खबर। नेपरा ने बिजली मजीद 34 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी। बिजली सार्फिन पर 2 अरब 90 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। सार्फिन को मई के बिलों में इजाफी अदायगी करना होगी। के इलेक्ट्रिक के लिए बिजली 3 रुपए 70 पैसे महंगी। कराची के शहरियों पर 5 अरब 47 करोड़ रुपए से जायद का इजाफी बोझ पड़ेगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ किंग चार्ल्स की ताजपोशी की तकरीब में शिरकत के लिए लंदन पहुँच गए। वजीर आजम की लंदन में नवाज शरीफ से भी मुलाकात होगी। मौजूदा सियासी, मुआशी और पार्टी की सूरत हाल पर गुफ्तगू होगी। शहबाज शरीफ कतर में भी मुख्तसर क़याम करेंगे। पाकिस्तान श्रीलंका से भी महंगा मुल्क बन गया। मुल्क में महंगाई की शरह 59 बरस की बुलंद तरीन सतह पर जा पहुंची। ब्लूमबर्ग के मुताबिक IMF की शराइत पर अमल दरामद से महंगाई मजीद बढ़ेगी। मई के बाद महंगाई की शरह में कमी आने का इम्कान है। ब्लूमबर्ग ने शरह सूद में मजीद इजाफे की पेशगोई भी कर दी। सर्बिया के स्कूल में तालिब इल्म की फायरिंग से 8 तुलबा समेत 9 अफराद हलाक, 7 जख्मी हो गए। हुकाम के मुताबिक 14 साला तालिब इल्म ने वालिद का असलहा चुरा कर फायरिंग की। फायरिंग करने वाला तालिब इल्म गिरफ्तार। रूसी सदर पुतिन की रिहाइश का क्रेमलिन पर 2 ड्रोन हमले। रूसी हुकाम ने हमले को यूक्रेन की जानिब से सदर पुतिन को कत्ल करने की कोशिश करार दे दिया। यूक्रेनी सदर ने रूस का इल्जाम मुस्तरद कर दिया। कहा कि हम अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी सरजमीन पर लड़ रहे हैं, क्रेमलिन पर हमला नहीं किया। अमरीका का वाक़े से लाइलमी का इजहार। वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन ने कहा कि पुतिन पर कातिलाना हमले की रिपोर्ट की तस्दीक नहीं कर सकते। भारतीय रियासत मणिपुर में मसीही बिरादरी के खिलाफ क्रैकडाउन से हालात कशीदा। मोदी सरकार की गरीब आवाम के खिलाफ वहशियाना कार्रवाइयाँ। रियासत हुकूमत में इंतहा पसंदों ने गिरजाघर और मकान नजर आतिश कर दिए। रियासत में इंटरनेट सर्विस मुअत्तल कर दी गई। रवांडा में बारिशों के बाद लैंडस्लाइडिंग और सैलाब, 129 अफराद हलाक, कई लोग घरों में महसूर। लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने के लिए इमदादी सरगर्मियाँ जारी। पाकिस्तान में 5 मई को जुज़वी चांद ग्रहण होगा। हुकाम के मुताबिक चांद ग्रहण रात 8:14 पर शुरू होगा। रात 10:22 तक ग्रहण जारी रहेगा। चांद मामूल से 10% कम रोशन होगा। चांद ग्रहण का दौरानिया 2 घंटे से ज्यादा होगा। बलोचिस्तान के 5 अजला में स्मगलिंग की माहाना आमदन 10 से 12 अरब रुपए। सेनेटर अनवारुल हक काकड़ का सेनेट की कायमा कमेटी खजाना में इंकशाफ कहा कि 2.5 से 3 करोड़ लीटर रोजाना तेल आता है। कमाई में कई पर्दा नशीन शामिल हैं। ऐसे लोग भी हैं जो दामन निचोड़े तो वजू किया जाए। वजीर मुमलिकत आयशा गौस पाशा ने कहा कि मुल्क में बड़े पैमाने पर स्मगलिंग हो रही है। चेयरमैन FBI बोले कि यूरिया, चीनी समेत दीगर अशिया की स्मगलिंग की जाती है। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बादल बरस पड़े। वक्फे वक्फे से बारिश और ठंडी हवाओं के चलने से मौसम खुशगवार हो गया। महकमा मौसमियात की बारिश का सिलसिला कल तक जारी रहने की पेशगोई। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए OPTV ग्लोबल। Faber Fusion is a company run by clinicians. When we are looking at a patient, we are looking at the patient's medical needs first. Patient is in the comfort of his or her home. They're watching the TV, they're doing their chores while the infusion is going on. And patient's copay deductible will be much lower if done at home than in the hospital setting. Home infusion, all in all, is a winning place for getting infusions done. It is a heartening fact that you may obtain the best return on investment from your knowledge. You can progress by taking one step at a time every day and getting the greatest outcomes. American Education for Foreign Students provides online certification programs to assist you build your job skills in the United States. AMEDFS offers students hundreds of certificates courses worldwide. There are no limits to learning, and with AMEDFS you can begin your journey of studies by enrolling in these courses at your own pace, no matter where you are in the world. Our certificate programs are cost-effective and can help you improve your skills and knowledge. The best part is that you can learn these courses in your desired duration. We offer countless courses in various disciplines.
Many courses are available, including business, information technology, programming, and project management. Our mission is to make high-quality education accessible globally. For more information, visit our website www.amedfs.com or call us on 1909 5762 982. په سرمایه‌کارۍ باندې بهترین منافع تاسو د خپل علم نه ترلاسه کولی شئ. تاسو روزانه یو ګام پورته کولو سره پرمختګ کولی شئ او غوره نتیجه حاصلولی شئ. د غیر ملکي طالب علمانو لپاره په امریکا کې تعلیم کوم چې د AMEDFS په نوم باندې هم پیژندل کیږي ګڼ شمېر آنلاین سرټیفیکیشن پروګرامونه وړاندې کوي کوم چې تاسو ته په هایه متحده کې د خپل کاري مهارتونو زیاتولو کې مرسته کوي. AMEDFS په نړۍ کې د طالب علمانو لپاره په سلګونو سندونه او کورسونه وړاندې کوي. د زده کړې لپاره هیڅ حد نشته. تاسو د AMEDFS سره د دنیا د هر ځای نه د خپل سهولت او وخت مطابق کورسونه کې داخله اخیستی شئ او زده کړه کولی شئ. زموږ سرټیفیکیټ پروګرامونه ارزان هم دي کوم چې ستاسو مهارتونه مضبوطه کولو کې او علم زیاتولو کې مرسته کوي. د ټولو نه غوره برخه دا ده چې تاسو د خپل خوښې وخت مطابق کې کولی شئ. زموږ پروګرام کې بزنس، انفارمیشن ټیکنالوژي، پروګرامینګ، پروجیکټ مینجمنټ او نور ګڼ شمېر کورسونه شامل دي. زموږ مقصد په نړۍ کې هر چاته د معیاري تعلیم ترلاسه کولو موقع ورکول دي. د نورو معلوماتو لپاره وزټ کړئ زموږ ویب سایټ amedfs.com یا کال وکړئ OTTV is now available on Roku. Please tune in to Roku. Seven. OPTV की फखरिया पेशकश दुनिया भर में आबाद पाकिस्तानियों की तरक्की और कामरानी पर मबनी प्रोग्राम पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामजन करने के लिए दुनिया भर में पाकिस्तानी मुतहर्रिक और तैयार। दुनिया भर के मुल्कों में पाकिस्तानी का उनकी तरक्की में हिस्सा देखिए। बैनुल अक़वामी मंजर में पाकिस्तानियों का समाजी, सियासी, तिजारती और मजहबी उमूर में भरपूर किरदार। Kaba Fusion is a pharmacist-owned, patient-focused team of professionals with over 30 years' experience providing intravenous medication to pediatric and adult patients in the comfort and safety of their own home. Founded by Dr. Sohail Masood, a pioneer in the home infusion industry and recipient of Ernst & Young's Entrepreneur of the Year Award, Kaba Fusion has 28 state-of-the-art compounding pharmacies across the country with service capabilities nationwide. Specializing in IVIG, SCIG, and acute therapies, our highly skilled infusion nurses are present throughout your treatment and our clinicians are on call 24 hours a day. Please visit us at kabafusion.com for more information.